हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने आपको कल बताए थे कि हम कल से या तो रिवीजन करेंगे फर्स्ट और सेकंड लेसन का या फिर अगला पार्ट जो है वो पढ़ाएंगे। तो आज हमने मैडम से बात कर ली है, उन्होंने वही कही कि हम 2 दिन रिवीजन कराना चाह रहे थे आपका। आज फर्स्ट लेसन और कल जो है सेकंड लेसन, और उसके बाद सैटरडे को हम एक क्वेश्चन पेपर देंगे। और उस दिन सैटरडे इवेंट्स भी रहता है, तो सैटरडे इवेंट्स में जो चीज़ आपको होमवर्क के रूप में मिलेगी आपको वो करना है। और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर के लिए आपको 2 दिन का टाइम मिल जाएगा। सैटरडे भी कर सकते हो आप, संडे भी कर सकते हो। और क्वेश्चन पेपर ऐसा करना है आपको कि हम तो देखने नहीं जा रहे हैं आपको कि आप कैसा कर रहे हो, लेकिन आप अगर ईमानदारी से करते हो तो आपका ही फायदा है, ये हमने कल भी बताया था। और अगर आप थोड़ा बहुत अगर कुछ करते हो तो उसमें आपका ही नुकसान है। इसलिए जो पेपर देंगे उसको आप अच्छे से बिना देखे सॉल्व कीजिएगा। चाहे अगर जितने गलत हैं तो गलत है, सही है तो सही है, ऐसे में अपनी क्या हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग सबसे पहले अपनी दोनों बुक निकाल लीजिए। एक तो ये वाली भाग 1 जो अपन लेसन जो पढ़ते हैं वो वाली, और एक जो मेरी बारी वाली है ये वाली भी निकाल लीजिए। दोनों बुक निकाल लीजिए। और आज हम सबसे फर्स्ट लेसन जो पढ़े थे आपका कविता था, इसलिए उसको फर्स्ट नाम नहीं दिया था, सिर्फ कविता दिया था, इसलिए उसको फर्स्ट लेसन नहीं दिया था। सेकंड जो लेसन था हमारा विवेकानंद, उसको फर्स्ट लेसन दिया था। और अभी जो पढ़ रहे थे हम, कौन सा पार्ट पढ़े थे हमने, उसको या तो थर्ड मान सकते हैं या सेकंड मान सकते हैं, किसान का न्याय, इसलिए वहाँ पर अपना सेकंड लिखा है। क्योंकि ये कविता है इसलिए इसको नंबर नहीं दिया गया था। इसको हमने ऐसे फर्स्ट लेसन मानने की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये जो है कविता है और इसके कवि कौन है, सोहनलाल द्विवेदी, ये सबको याद रहना चाहिए। उसके बाद सेकंड जो लेसन पढ़े हमने उसका नाम था क्या, स्वामी विवेकानंद, है ना। स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में बताया गया था, तो स्वामी विवेकानंद पार्ट था, है ना। और उसके बाद जो हमने थर्ड या बोलना चाहिए सेकंड चैप्टर पढ़े वो क्या था, किसान का न्याय क्या थी, एक लोक कथा, और किसके द्वारा लिखित थी इसमें बताया नहीं गया है, या फिर देख लीजिए कि बुक में ये किसान का जो न्याय है वो किसके द्वारा लिखी गई है, बस ऐसे ही बता दिया गया है ना। देखेंगे हम ढूंढ के आपको बता भी सकते हैं, ठीक है, बता देंगे बाद में। अब अपन ये कोशिश करने वालों की जो हार कविता है सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित, ये पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 5th में भी पढ़े होंगे कि किसी भी कविता की कोई 4 लाइन लिखिए, तो आपको इसको याद करना है ना। अपन कोई सी भी लाइन याद कर सकते हैं। एक बार हम कविता को पढ़ के सुना देते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगली पंक्तियां थी, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये जो कविता थी इसकी कोई सी भी 4 पंक्तियां अपन याद कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो सिलेबस रहता था उसमें किसी भी कविता की, अपने पाठ्य पुस्तक की किसी भी कविता की 4 लाइन आपको लिखने आती थी। तो हम उसी हिसाब से अभी तैयारी करा रहे हैं पुराने हिसाब से कि 4 लाइन जो है आप याद कर लीजिएगा। और इसमें एक और सबसे पहला जो पेज था अपना, उसमें एक कबीरदास जी का दोहा लिखा था। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कबीरदास जी का दोहा जो आपकी पाठ्य पुस्तक में था वो लिखकर बताइए हमको, है ना। तो अपने को याद करना है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत या सिल पर पड़त निशान, है ना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, मतलब बार बार अभ्यास करने से जड़मति यानी मूर्ख जो है, बुद्धिहीन जो है वो क्या हो जाता है, सुजान यानी बुद्धिमान हो जाता है। रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, मतलब रस्सी के बार बार आने जाने से सिल यानी पत्थर पर निशान यानी कि निशान या चिन्ह हो जाता है। तो स्टूडेंट सुनिए,
ये जो दोहा है अभी हमने अर्थ बताए, हम चाहे तो लिख के भी भेज देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी कि हम ऐसा क्वेश्चन पेपर सैटरडे के दिन निकालेंगे कि आप लोग ये दोनों लेसन जो है, फर्स्ट वाला कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, स्वामी विवेकानंद, उसको दोनों को अच्छे से याद करना। जैसे कल हमने सिर्फ आपको नोटिस दिया था, नोटिस की मतलब बताया गया था कि हम कल रिवीजन करा भी सकते हैं और नहीं भी, नहीं तो हम अगला लेसन पढ़ेंगे। तो हमारा मतलब ये है कि आज हम शुरू कर रहे हैं, हम जो जो क्वेश्चन पूछते जाएंगे बिल्कुल ध्यान से उसको आपको घर में कल क्या करना है, होमवर्क के रूप में रिवाइज करना है। फिर कल हम सेकंड लेसन चालू करेंगे स्वामी विवेकानंद, उसको भी रिवाइज करा देंगे। उसके बाद दोनों को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना घर में भी, और उसके बाद क्वेश्चन पेपर जो सैटरडे को हम डालेंगे तो उसको आपको बनाना है ना, ईमानदारी के साथ में। तो ये करत करत अभ्यास के हो सकता है क्वेश्चन में ये आ जाए कि आपकी पाठ्यपुस्तक में जो फर्स्ट चैप्टर है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उसका जो उसमें जो कबीरदास जी ने दोहा बताया उस दोहे को लिखिए या उसका अर्थ बताइए, तो दोनों चीज़ें हमसे बननी चाहिए। उसके बाद अपनी पाठ्यपुस्तक की जो कविता है, कोई सी भी एक कविता, तो अभी तो अपन ने एक ही कविता पढ़े हैं, तो उसकी 4 लाइन लिखिए। तो अपने को 4 लाइन लिखना है। जैसे अपन ने पहली पंक्तियाँ में लिख दी कि लहरों से डरकर नाव का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना ये। उसके बाद आपने शब्दार्थ लिखे हैं, पूरे शब्दार्थ आपको याद करना है। जैसे कि रगो, रगो यानी शरीर की नसों, अखरता यानी बुरा लगना, सिंधु यानी समुद्र, गोताखोर यानी गहरे पानी में डुबकी लगाने वाले, सहज यानी आसान, है ना। ये सब मीनिंग आपको अपनी कॉपी में भी मिल जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही आपको कॉपी में लिख लेने बोले थे, और नहीं तो ये बुक में जो है ये सब लिखे हैं, उससे भी आप याद कर सकते हैं, है ना। उसके बाद असफलता यानी हार, त्यागो यानी छोड़ो, इतनी मीनिंग जो है वो हो गई। अब लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय, यहाँ पर लिखा है ना ये बॉक्स में, तो वो बॉक्स में आपको पढ़ना है कि सोहनलाल द्विवेदी जी ऊर्जा और चेतना से भरपूर रचनाओं के लेखक माने जाते हैं, है ना। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया है। तो क्वेश्चन में आ भी सकता है कि राष्ट्र कवि की उपाधि से किसे अलंकृत किया गया है। तो अभी हमने कोई सी भी कविता नहीं पढ़े हैं, फर्स्ट अपनी कविता पढ़े हैं, तो उसमें अपन ने अपने ऑप्शन में 3 नाम दे देगा, सोहनलाल द्विवेदी, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। तो अपन ने अगर अच्छे से पढ़े हैं तो अपन काय में टिक करेंगे, राष्ट्र कवि के नाम से किसे संबोधित किया गया है, तो किसका नाम लिखेंगे अपन, सोहनलाल द्विवेदी जी में टिक कर देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन मतलब अगला है ये गांधी दर्शन से प्रभावित कवि माने जाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गांधी दर्शन से प्रभावित कवि कौन से हैं, है ना। तो अपन लिखेंगे सोहनलाल द्विवेदी जी, है ना। और हो सकता है कोई दूसरे भी हों, लेकिन इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया, है ना। ये आपका एक क्वेश्चन और बन गया। इनका जन्म 22 फरवरी 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की बिंदकी नामक स्थान में हुआ था। तो अपन लिख देंगे वहाँ पर कि सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, और सन अलग गलत गलत दे देंगे, सही भी देंगे गलत भी। तो अगर अपन ने याद करे हैं तो अपन क्या लिखेंगे, 22 फरवरी 1906 में टिक कर देंगे, या उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदुकी नामक स्थान में। कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए बच्चों आपको बिल्कुल ध्यान से 2 लेसन बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से तैयार करना है ना। फिर अगला है इनका भैरवी, इनकी पहली रचना है। इनकी पहली रचना बताइए सोहनलाल द्विवेदी जी की, 2-4 दे दिया और उन्हीं में से कुछ भी दे दिया। और उसके बाद अगर अपने को मालूम है तो अपन पहली रचना क्या लगाएंगे, भैरवी। उसके बाद अगला है इन्होंने पूजा गीत, युगधारा, विस्पान, वासवदत्ता जैसी अनेक रचनाएं लिखी, है ना। सब जो है हर लाइन से एक एक क्वेश्चन बनते जा रहा है, तो अपने को पाठ को ध्यान से पढ़ना है। इन्होंने अधिकार समाचार पत्र का संपादन भी किया। कौन से समाचार पत्र का, अधिकार समाचार पत्र का भी संपादन किया। और 1 मार्च 1988 को इनकी मृत्यु हो गई, मतलब इनका देहांत हो गया। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें से हम कोई से भी क्वेश्चन देंगे आपको ढूंढकर लिखना है ना। या तो अगर नहीं बनता तो ढूंढकर लिख लीजिए और ध्यान से लिखिए, और नहीं तो याद कर लीजिए और फिर लिखिए। तो कितने क्वेश्चन बन गए इसमें से, आपकी अपनी पाठ्यपुस्तक की कविता की कोई 4 लाइन लिखिए। फिर ये भी पूछ सकता है, सही जोड़ी में दे सकता है कि कोशिश करने वालों की हार, इधर गलत मतलब आगे पीछे कुछ भी नाम दे दिया, स्वामी विवेकानंद, नीचे दे दिए सोहनलाल द्विवेदी जी। तो हमको मालूम है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये कविता के जो कवि हैं वो कौन है, सोहनलाल द्विवेदी। जो अपन उसकी जोड़ियाँ जो है वैसे बना देंगे, ठीक है। अपना चल रहा है रिवीजन आज की क्लास में, है ना। उसके बाद कबीरदास जी का कौन सा दोहा यानी जो है कोशिश करने वाले की हार चैप्टर में लिखा गया है।
तो वो आपको बताना पड़ेगा। उसका अर्थ लिखिए तो अर्थ बताना पड़ेगा। अब देख लीजिए उचित विकल्प पर। अब आओ करें एक में आ जाते हैं अपन। कवि असफलता को क्या मानता है? एक चुनौती। चींटी कहाँ से फिसलती है? दीवारों से। गोताखोर सिंधु में डुबकी क्यों लगाता है? मोती के लिए, है ना। हमें किसे चुनौती मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए? असफलता को। चींटी की रगों में कौन साहस भरता है? मन का विश्वास। दिए गए कथनों पर गलत का तथा सही का निशान लगाइए। कोशिश करने वालों की जीत नहीं होती, रॉन्ग, सही गलत हो जाएगा। दाना लेकर नन्ही चींटी दीवारों पर चढ़ती है, राइट, है ना। गोताखोर तैर नहीं सकता, गलत, है ना। तैर सकता है ना ये। असफलता को एक चुनौती की तरह स्वीकार करना चाहिए, यस, है ना, सही लगाएंगे। असफलता से हमें हार मान लेनी चाहिए, गलत, नहीं माननी चाहिए, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, आओ करें में दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो अपन आंसर लिखेंगे। इसका क्वेश्चन है, किससे डरकर नौका पार नहीं होती? तो अपन आंसर लिखेंगे, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। चींटी क्या लेकर चलती है? तो आंसर रहेगा, चींटी दाना लेकर चलती है। फिर अगला है, गोताखोर कहाँ गोता लगाता है? तो सिंधु में या समुद्र में, है ना। फिर पूरा आंसर लिखेंगे अपन कि गोताखोर सिंधु में मतलब गोता लगाता है। असफलता क्या है? तो आंसर लिखेंगे, असफलता एक चुनौती है। किनकी कभी हार नहीं होती? तो आंसर लिखेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, आओ करें 4। दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। नन्ही चींटी को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो आंसर आएगा, वह चढ़ते चढ़ते कई बार फिसलती है। इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है। गोताखोर सिंधु में बार बार क्यों गोता लगाता है? तो आंसर लिखेंगे, मोती पाने के लिए गोताखोर सिंधु में बार बार गोता लगाता है। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नन्ही चींटी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो नन्ही चींटी से हमें मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मैदान छोड़कर भागने का क्या अर्थ है? मैदान छोड़कर भागने का अर्थ है डरकर भाग जाना या परेशानियों में हार मान लेना, है ना। ये हो गया आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद उपसर्ग एवं प्रत्यय की परिभाषा बताइए बोलेगा। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, किसी मूल शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और मूल शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। आगे मतलब उपसर्ग और पीछे मतलब प्रत्यय। ऐसा करके याद रखना। ये सब पूरे उदाहरण आपको को पढ़ना है, इसमें से कुछ भी दे सकता है ना। आओ करें 5 में, है ना। अब आओ करें 5 में भरने के लिए कहा था, तो शब्द, उपसर्ग, मूल शब्द बताइए। तो ऐसे एक बॉक्स दे देगा, उपहार मान लो लिख दिया, और उसके आगे उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है, ये भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर छठवें में आओ करें 6 नंबर का, अलग अलग कीजिए बोलता है। मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। तो चमकीला में चमक जो है मूल शब्द है, उल्टा कर दिया है इसको, प्रत्यय और उपसर्ग दोनों को यानी बताने बोला है कि मूल शब्द क्या है इसमें और प्रत्यय क्या है। तो ये इस प्रकार से है। और उसके बाद आओ करें 7 में आपको दिया है, आ धन तुल अतुल, जिसकी तुलना ना की जा सके। आ धन मर अमर, जो कभी ना मरे। ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द है बच्चों, है ना। तो ये भी आपको इनमें से भी कुछ, यानी कि अपने को पूरा लेसन कंप्लीट तैयार करना है कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आ जाए। तो ये आप अपना फर्स्ट जो है लेसन उसका हो गया। अब ये सेकंड बुक निकालिए आप लोग, उसमें मेरी बारी उपसर्ग प्रत्यय तो अपन ने उधर पढ़ ही चुके हैं। अब यहाँ पर ये पहली ये छाप के दे देंगे, है ना। अब ये पहली को जैसे हमने गोला लगाए हैं, कई लोगों ने गलत करे थे क्वेश्चन करते समय। अब ये गोला लगाए हैं, वैसे गोले आपको लगाना पड़ेगा कि अवगुण, अवगुण, है ना। नीचे दी गई यहाँ पर बोला है, वर्ग पहली में उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित एक एक शब्द ढूंढकर लिखिए। तो उपसर्ग, अवगुण, है ना। ये ऐसे इस प्रकार से गोले आपको लगाना पड़ेगा। अधर्म, है ना, विज्ञान, ये आपको गोले लगाने पड़ेंगे। उसके बाद ये है मेरी बारी, दी गई कविता पढ़कर पूछेगा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये वाली कविता को आपको पढ़ लेना है एक बार। कवि किस पर अधिकार करने की बात कर रहा है? तो जीत पर। कवि के अनुसार जीत के लिए क्या जरूरी है? तो जीत के लिए साहस जरूरी है। कवि के अनुसार कौन गूंगा बहरा हो सकता है? तो समय जो है गूंगा बहरा हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन था, कवि के अनुसार दुख की कड़ी कैसी है? तो दुख की कड़ी कमजोर है। कवि किस पर वार करने को कह रहा है? तो दुख पर वार करने के लिए कह रहा है ना। तो ये वाला भी जो है अपना समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पूरे लेसन को तैयार करना है। एक बार हम फिर बता दे रहे हैं
की कोशिश करने वालों की जो हार है, उसमें सबसे पहले जो कबीरदास का दोहा है वो याद करना है, उसका अर्थ भले हम लिख के भेज देंगे। फिर कविता की 4 लाइन याद करना है, शब्दार्थ याद करना है, जीवन परिचय याद करना है, फिर आओ करे जितने तक हैं। और जो सेकंड बुक है मेरी बारी, उसके भी जितने क्वेश्चन वो सब आपको रिवाइज करना। बहुत सरल है बच्चों, आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना है। कल जब हम सेकंड लेसन तैयार करेंगे तो उसका भी ऐसे रिवाइज करा देंगे। अब दोनों को आपको, यानी आज आपका होमवर्क है, क्या है आपका होमवर्क, कि आपको होमवर्क में लेसन 1 जो है पूरा रिवाइज करना है। ये रिवाइज में दिया जाएगा, होमवर्क में क्या करना है, पूरा रिवीजन करना है, ये पूरे लेसन के क्वेश्चन आंसर वगैरह सबका। ठीक है, तो आज की कक्षा बच्चों यही समाप्त होने जा रही है। ये लेसन आपको पूरा एक बार तैयार करना है जैसे जैसे हमने क्वेश्चन बताए। और कल हम स्वामी विवेकानंद, जिसके पास समय होगा तो वो सेकंड लेसन को भी पढ़ के रखेंगे, हम उसको रिवाइज करवा देंगे। धन्यवाद बच्चों।